यूपी में बुरी तरह हार के बाद आग बबूला हो गए योगी। फौरन बुला ली मीटिंग, लगा दी फटकार, कांप गए नेता। कौन है योगी का वो दुश्मन जिसने जन्मदिन पर भी बाबा को किया मायूस? पर्दे के पीछे रचा खेल, अखिलेश के इशारे पर की गद्दारी, अब खुलेआम मिली सजा। मोदी योगी की जोड़ी भी क्यों नहीं टाल सकी अयोध्या में हार? पूर्वांचल में कैसे बीजेपी का बुरा हाल, इस एक वजह से पलटा खेल। जमीन पर खतरा भाप नहीं पाई बीजेपी। यूपी में भगवा दल की हार के 3 कारण जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। पिछले लोकसभा चुनाव की अपेक्षा इस बार बीजेपी को बहुत कम सीटें मिली। बाबा के बुलडोजर पर भी सवाल खड़े हो गए। यहां तक कि तो कुछ लोगों ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसे जानकर आप चौंक जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ऐसी साजिश रची गई जिसे सुन हर कोई दंग रह गया। और योगी तक जैसे ही ये बात पहुंची, योगी ने भी फौरन उन नेताओं की क्लास लगा दी जिसने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए बड़ी साजिश रची थी। ये वो लोग रहे जिन्होंने सामने से नहीं लेकिन पर्दे के पीछे से बड़ा खेल कर दिया। अखिलेश के इशारों पर ये काम करते रहे और उत्तर प्रदेश में बीजेपी संगठन को लगातार भ्रम में रखा कि हम बड़े ही प्यार से 70 सीटों से ज्यादा जीत जाएंगे। योगी जब जब मीटिंग लेते ये नेता फीडबैक देते कि 70 से ज्यादा पार कर लेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन असल में जब परिणाम सामने आए तो उसने हर किसी को हिला दिया। योगी आदित्यनाथ ने जिन सीटों पर मेहनत की, जिन सीटों पर बिगुल फूका, जहां उन्होंने मोर्चा संभाला, वहां तो भारतीय जनता पार्टी जीत गई। लेकिन जिन सीटों पर मंडल और जमीन के नेताओं के कहने पर रह गए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी हार गई। खबर है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बढ़ते कद को लेकर कुछ नेता परेशान थे, जिसके चलते साजिश रची गई कि प्रदेश के बाद अगर देश में योगी आदित्यनाथ का डंका बजा तो ये उनके सियासी करियर को चौपट कर सकता है। और इसी के लिए इतनी बड़ी साजिश रची गई जिससे योगी आदित्यनाथ की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन बाबा में भी दम है। बाबा ने बता दिया है कि उत्तर प्रदेश में चाहे कुछ भी हो जाए, योगी का ही जादू बरकरार रहेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर, भदोही समेत जिन सीटों पर प्रचार किया, खासतौर पर अपने इलाके में, वहां हर जगह भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है। लेकिन इसके अलावा पूर्वांचल में कई ऐसी लोकसभा सीटें रही जहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश में ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे नेता ये कह चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ को वो अपना नेता नहीं मानते। इसके अलावा टेनी ने भी योगी आदित्यनाथ से पंगा लेने की कोशिश की थी, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। वहीं उत्तर प्रदेश में कुछ और ऐसे नेता हैं जो नहीं चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ का इस तरीके से कद बढ़े, जिसके चलते जमीन पर उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने भी अब हर किसी की लिस्ट बना ली है और खबर है कि उन्हें पूरी सजा देने का मूड भी बना लिया गया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी और मोदी का जलवा चला है, उसे देखकर तो हर कोई सन्न रह गया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जातीय समीकरण को बिठाने का जो काम किया, उसे कोई भांप नहीं सका। यूपी में योगी आदित्यनाथ और मोदी तक लगातार गलत रिपोर्टें भेजी गई। इस बात को लेकर आश्वासन दिया गया कि हम लगातार जीत रहे हैं। लेकिन 2019 के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 2024 में बुरी तरह फिसड्डी साबित हुई और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से पीछे रह गई, जिसका खामियाजा देश में भी भुगतना पड़ा और बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। वहीं माना जा रहा है कि एक बड़ा कारण कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह का मुद्दा भी खूब उठाना माना जा रहा है। बीजेपी ने भी नारा दिया था कि काशी अयोध्या का प्रण पूरा और अब मथुरा की बारी है। इसके बावजूद बीजेपी हिंदू मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने में असफल रही। हिंदू मतदाता जातियों में बंट गए। वहीं एनडीए के जो सहयोगी दल रहे वो उत्तर प्रदेश में कुछ खास नहीं कर सके। खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपना दल एस और सुभाषपा अपनी सीटें भी नहीं बचा पाए। पूर्वांचल की जनता ओबीसी बनाम ऊंची जाति वाले बयानों से तंग आ चुकी थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अब योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों की लिस्ट बना ली है जिन्होंने जमीन पर रहकर बीजेपी को चोट पहुंचाई और अखिलेश के इशारों पर काम किया है। खबर है कि ऐसे नेताओं को जल्द से जल्द सजा दी जा सकती है और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है।